हेलो दोस्तों, मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं माई फैमिली स्टार चैनल पर आपका। तो आइए देख लेते हैं दिल्ली पुलिस एंड यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अलग हो जाते हैं। ये स्पेशल क्लास होगी, ये दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए एंड स्टैटिक जीके और जीएस की क्लास है ये। और स्पेशल क्लास होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली 11 बजे होती है एएम पर। और वर्दी मेरी जान। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो माई फैमिली स्टार स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कर लें प्रेस। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है। तो ये हो जाता है, सूचकांक का नाम नहीं है तो इसे देख लेंगे। ये नासडॉक हो जाता है, या फिर निक्की हो जाता है, या फिर कोस्पी हो जाता है। तो बात करेंगे इसकी, तो सेबी हो जाता है, सेबी हो जाता है। बात करें इसकी स्थापना की, सेबी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना होती है, 1992 में। आइए आगे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का। आइए आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, इसकी मतलब सेबी इसका आंसर हो जाता है। और इसकी बात करें नासडॉक की, तो ये न्यूयॉर्क में यूएसए का सूचकांक हो जाता है। और इसकी बात करें निक्की की, तो ये जापान का हो जाता है। और बात करें कोस्पी की, तो कोस्पी हो जाता है कोरिया का। और बात करें सेबी की, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। इसका मुख्यालय मुंबई में। और समिति की बात करें तो नरसिम्हन समिति के द्वारा इसको स्थापित किया गया, नरसिम्हन समिति के द्वारा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो बात करें बिमल जालान, या दीपक चोपड़ा, या फिर अमिताभ घोष, या एनके सिंह। तो इसके हो जाते हैं बिमल जालान हो जाते हैं। और इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसके सॉल्यूशन की क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, इसका आंसर हो जाता है बिमल जालान हो जाता है इसका आंसर, बिमल जालान। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो बिमल जालान इसका आंसर हो जाता है। और बात करें, ये नीरज चोपड़ा नहीं है, ये क्या है, ये दीपक चोपड़ा, यानी कि दीपक चोपड़ा। इसकी बुद्धा पुस्तक, अमिताभ घोष की बात करें डॉक्टर हंगरी टाइट इसकी पुस्तक हो जाती है। और एन के सिंह की बात करें तो द न्यू विहार इसकी पुस्तक हो जाती है। और भारत का आर्थिक विकास आर.सी. दत्त की पुस्तक है। और वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है, 1776 में लिखी गई थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक मार्शल की पुस्तक है, मार्शल की क्या हो जाती है, मार्शल की पुस्तक हो जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहती हैं। तो इनको कहते हैं आइसोपाइकिनिक। पहला ऑप्शन हो जाता है आइसोपाइकिनिक। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो जाए तो इसकी बात करें सॉल्यूशन की, इसको आइसोपाइकिनिक इसका ऑप्शन आंसर हो जाता है। और समान वर्षा के लिए आइसोहाइड इसके लिए हो जाता है आइसोहाइड। और महासागरीय लवणता के लिए आइसोहेलाइन हो जाता है। और चुंबकीय झुकाव के लिए गोनल हो जाता है। और समान गहराई के लिए आइसोबाथ हो जाता है। और बात करें समान हिमपात के लिए आइसोनिफ हो जाता है, आइसोनिफ समान हिमपात के लिए। और समान तीव्रता के लिए बोले तो आइसोसिस्मल
शिशमल हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जल धारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है? यूरोप का गर्म कंबल के नाम से तो बात करें वेनेजुएला जलधारा और केनारी जलधारा या गल्फ स्ट्रीम जलधारा या फिर नॉर्वे की जलधारा। तो बात करें इसका आंसर की तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये गर्म जलधारा, गर्म जलधारा है ये। और बाद बाकी तीनों की बात करें तो ये ठंडी जलधारा। इसका सॉल्यूशन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की बात करें तो वेनेजुएला ठंडी जलधारा है। और बात करें केनारी जलधारा ठंडी है ये भी, नॉर्वे जलधारा ठंडी है ये भी, ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा हो जाती है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो ये तमिलनाडु में नहीं बनी, या फिर राजस्थान में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका हो जाता है महाराष्ट्र में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। तो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हो जाती है उत्तर प्रदेश में देश की पहली महिला मुख्यमंत्री। बात करें देश की पहली महिला मुख्यमंत्री हो जाती हैं। तो इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 तो महाराष्ट्र हो जाता है यहाँ का आंसर। इस राज्य में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें जानकी रामचंद्रम हो जाती हैं। और राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे। उत्तर प्रदेश की मैं बात करें तो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये 1963 से 1967 तक रही मुख्यमंत्री। और किस सीट से ये रही थी? कानपुर सीट से। अब बात करें देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी नंदिनी सत्यार्थी, ये महिला मुख्यमंत्री थी देश की दूसरी। और बात करें 1972 से 1976 तक रही है मुख्यमंत्री, तो ये हो जाती है उड़ीसा की। और बात करें मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती। और गुजरात की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हो जाती हैं प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति, या फिर विधानसभा के, या फिर विधान परिषद, या फिर प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। और प्रधानमंत्री की बात करें तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन की बात करें तो इसका हो जाता है 169वां विधान परिषद का सृजन। और 170 की बात करें तो विधानसभा की संरचना है इसमें। और 171वां विधान परिषद की संरचना। और 147वां विधानमंडल। और विधानमंडल में भी 3 भाग होते हैं, 3 भाग विधानमंडल में। एक भाग में कौन होता है? राज्यपाल, दूसरे में विधान परिषद, और तीसरे में विधानसभा होती है, विधानसभा। और प्रधानमंत्री की बात करें तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो बात करें 153, या फिर 161, या फिर 163, या फिर 165। बताएंगे आप सभी किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, किसके द्वारा होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है आप बताएंगे? तो ये होती है आर्टिकल 163 के द्वारा। आर्टिकल 163 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। तो 153 में बोलेंगे प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, मतलब मार्शल लॉ और मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता राज्यपाल। और बात करें 165 की, तो 165 में प्रत्येक राज्य का एक अधिवक्ता होगा, एडवोकेट
होगा। तो इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसके सॉल्यूशन की क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 163 में राज्यपाल एवं मंत्री परिषद सहायता सलाह के लिए एक सीएम होगा, इसमें ये प्रावधान है आर्टिकल 163 में। और बात करें 153 की तो इसमें प्रावधान है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और बात करें 161 की तो राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति हो जाती है, मार्शल लॉ और मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता राज्यपाल। और बात करें 72 के आर्टिकल 72 में ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति होती है, मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ कर सकता है ये। और बात करें 165 में राज्य का एक अधिवक्ता होगा जिसे राज्यपाल नियुक्त करेगा। आर्टिकल 164 की बात करें तो सीएम की नियुक्ति के लिए राज्यपाल जिम्मेदार होगा। और शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। और बात करें बहुमत दल का नेता होगा मुख्यमंत्री। और बात करें राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है तो ये मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो किस में रखा था? बात कर लेते हैं इसकी 1927 में या 1928 में या 1929 में या 1930 में। तो इसकी बात करेंगे किस में रखा था ये प्रस्ताव? तो ये प्रस्ताव रखा गया था 1929 में। 1929 में 1927 की बात करें 1927 की बात करें 8 नवंबर 1927 में 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और 3 फरवरी 1928 की बात करें तो ये भारत में साइमन कमीशन आया, भारत में 3 फरवरी 1928 में। और साइमन कमीशन के जो हेड थे उनकी बात करें वो कौन हो जाते हैं? सर जॉन साइमन हो जाते हैं। 1928 में भारत आया ये साइमन कमीशन। बात करें 1930 की बात कर लेते हैं तो 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा चली। 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा, और ये 6 अप्रैल 1930 तक चली थी दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा। ये 1930 में हो जाता है। तो बात करें अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मतलब इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कैसे कहा जाता है? ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो ये नेहरू रिपोर्ट को किया जाता है, नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। तो इसकी बात करें अध्यक्ष थे इसके मोतीलाल नेहरू और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। और बात करें प्रकाशन की तो 28 अगस्त 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1 वर्ष का समय लगा था इसमें। और बात करें लक्ष्य क्या है इसका, लक्ष्य क्या था इसका बनने का? तो प्रस्तावित नए प्रमुख स्थित संविधान की रूपरेखा तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। संविधान की रूपरेखा मुख्य उद्देश्य था इनका, संविधान की मतलब रूपरेखा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, होयसलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मंदिर किस राज्य में मंदिर ये स्थित है? तो इसकी बात करेंगे, ये बताएंगे किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक। तो इसका निर्माण किसने किया था? विष्णुवर्धन ने किया था इसका निर्माण। विष्णुवर्धन ने किया था इसका निर्माण। और बेसर शैली में स्थित है। बेसर शैली में स्थित है ये मंदिर। और विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पर हम्पी में हो जाता है ये। एक कोलूर मूक मंबिका मंदिर है ये कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में है। तो अगले इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो जाता है। 9 का सॉल्यूशन तो एक कर्नाटक होले विदु परिसर भी कहते हैं इसे, निर्माण करवाया था विष्णुवर्धन और बेसर शैली में। और कर्नाटक के मंदिर देख लेते हैं। विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में स्थित है। और कोलूर मुकाम्बिका मंदिर कहाँ है? ये कर्नाटक में है। तमिलनाडु की बात करें तो रामनाथ स्वामी मंदिर और रामेश्वरम में है ये। और नटराज मंदिर भी तमिलनाडु में ही है। और उड़ीसा की बात करें तो श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है ये। और लिंगराज
मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है? लिंगराज मंदिर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये मणितोम्बी मणितोम्बी सिंह मणितोम्बी सिंह मणिपुर के खिलाड़ी थे। ये किस खेल से संबंधित है? ये किस खेल से संबंधित है? ये है फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल से संबंधित हो जाते हैं, फुटबॉल से संबंधित। ये प्रियंका की बात करें, प्रियंका 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 हो जाते हैं एक। प्रियंका एक अमरदीप सिंह अमरदीप अमरदीप सिंह इनका, ये एथलीट्स हैं, दोनों एथलीट हैं ये दोनों। ये दोनों दोनों क्या हो जाते हैं? एथलीट हो जाते हैं, एथलीट। तो ये दोनों एथलीट हो जाते हैं, एथलीट हो जाते हैं। और 2024 के लिए ये क्वालिफाई हुए, क्वालिफाई 2024 के लिए। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और प्रियंका गोस्वामी ट्रैप शूटिंग से संबंधित है। और अमरदीप सिंह की बात करें तो एथलेटिक्स है, ये एथलेटिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ये रूपाक्ष पाटिल की बात करें तो शूटिंग से। और अविनाश सामले ये एथलेटिक्स से संबंधित है। और श्री शंकर लंबी कूद से संबंधित है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई हो, आपको वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। आपको वीडियो कैसी लगी? तो थैंक यू, धन्यवाद। ओके ओके ओके। और अपना ध्यान, अपने घर वालों का ध्यान रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी तैयारी चल रही होगी। ओके ओके ओके।